इस साल टेम्परेचर काफी ज्यादा रहा और रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के ब्लास्ट होने की खबरें भी काफी ज्यादा हमको सुनने को मिली। कुछ महीने पहले पंजाब के जालंधर में रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में ब्लास्ट होने से एक ही फैमिली के 6 लोगों की मौत हो गई थी और आजकल लगभग सभी घरों में एक रेफ्रिजरेटर तो होता ही है। तो ऐसे में दोस्तों ये प्रॉब्लम काफी बड़ी बन चुकी है और हम में से काफी सारे लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से रेफ्रिजरेटर का जो कंप्रेसर है वो ब्लास्ट हो सकता है। साथ ही एक रेफ्रिजरेटर को यूज करने के लिए कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स आपको बताने वाला हूं जिससे आप अपने रेफ्रिजरेटर को बिना किसी परेशानी के काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। 5 से 7 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप एक न्यू रेफ्रिजरेटर परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ सिंगल डोर और डबल डोर शानदार मॉडल्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, तो वहां से आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। 99% केसेस में रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के ब्लास्ट होने के 2 ही रीजन होता है, एक होता है ओवर हीटिंग और दूसरा है ओवरलोड। ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब कंप्रेसर ओवरलोड होगा तो वो ओवर हीट होगा और ओवर हीट होगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम पड़ जाएगी और वो ब्लास्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ रीजन और होते हैं जैसे कि पाइपिंग चोक होना, गैस लीक होना या फिर वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अब अगर आप केवल कंप्रेसर को ओवर हीटिंग से बचा लेते हैं तो 90% प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाती है। अब कंप्रेसर को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों काफी सारे केसेस में एक रेफ्रिजरेटर को दीवार से सटा करके रखा जाता है, उसके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ी जाती है, पूरी स्पेस को कवर करने की कोशिश की जाती है। इस वजह से कंप्रेसर को एयर वेंटिलेशन नहीं मिल पाता है और वो ओवर हीट होकर के ब्लास्ट कर जाता है। अपने रेफ्रिजरेटर को वॉल से कम आपको 7 से 8 इंच की दूरी पर रखना चाहिए और उसके पीछे प्रॉपर हवा जाने का वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर आप रेफ्रिजरेटर को दीवार से दूर रख रहे हैं, उसके दोनों साइडों को कवर करके रख रहे हैं, तो भी दोस्तों यहाँ पर ओवर हीटिंग होगी क्योंकि वहां पर प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। दीवार से आप रेफ्रिजरेटर को थोड़ा दूर रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रेफ्रिजरेटर के पीछे आप कुछ भी सामान रख दें और उसके वेंटिलेशन को ब्लॉक कर दें। यानी कि रेफ्रिजरेटर दीवार से थोड़ा दूर रखा होना चाहिए और दोनों तरफ से खुला होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी आपको रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक कवर का यूज नहीं करना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर जब आप साइड में टच करते हैं तो वहां की वॉल गर्म होती है। वो इसलिए गर्म होती है ताकि अंदर जो है नमी को कंट्रोल किया जा सके। अब ऐसे में रेफ्रिजरेटर को आप कवर से ढक देंगे तो उसकी जो हीटिंग है वो बाहर नहीं निकल पाएगी और नमी जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी और ऐसे में कंप्रेसर को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका घर ऐसी जगह है जहां आपके घर के सामने रोड है और काफी ज्यादा डस्ट दिन भर उड़ती रहती है तो आप अपने रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर पर देखना काफी ज्यादा डस्ट जमी हुई होगी। अब उसको अगर आप टाइम टाइम पर क्लीन नहीं करते हैं तो उस डस्ट के साथ में नमी मिक्स होकर के उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है और कंप्रेसर के ऊपर डस्ट जमी हुई रहती है तो उससे प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं हो पाता और कंप्रेसर अपने आप को ठंडा नहीं कर पाता और इस वजह से भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ब्लास्ट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर पिछले 2-3 साल का हम ट्रेंड देखें तो गर्मियों के टाइम में गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ रही है और अगर आप सेंट्रल या नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो वहां तो टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास भी चला जाता है। अब ऐसे में अगर हम घर के अंदर देखें तो ओवरऑल पूरे घर से हमारे किचन का टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम किचन के अंदर फैन या कूलर का यूज नहीं करते और करते भी तो इतने टाइम के लिए करते हैं कि जब खाना बनाते हैं उतने ही टाइम यूज करते हैं। और क्योंकि दोस्तों किचन में खाना बनता है, गैस वगैरह चलता रहता है तो किचन का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा रहता है, तो ऐसे में रेफ्रिजरेटर को अपने कूलिंग को मेंटेन रखने के लिए काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे में आप 2 काम कर सकते हैं, या तो अपने रेफ्रिजरेटर के आसपास में हवा की कोई व्यवस्था करें। अगर आपकी किचन में डायरेक्ट आउटसाइड खिड़की है तो उसके पास में रेफ्रिजरेटर को रखें, या फिर कुछ टाइम के लिए जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो अपने रेफ्रिजरेटर की लोकेशन को आप शिफ्ट कर दें कहीं हॉल में या जहां पर आप कूलर का यूज कर रहे हैं वहां पर अपने रेफ्रिजरेटर को रख दें और इससे आप खुद प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं जो कंप्रेसर का टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा डाउन रहने लगेगा। और गर्मियों में ऑलरेडी हमारे रेफ्रिजरेटर्स ओवरलोड होते हैं, हम कैपेसिटी से ज्यादा चीजें उसके अंदर भर के रखते हैं और बार बार उसका गेट भी खोलते हैं, तो इस वजह से रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर की वर्किंग भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आपके रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में से कोई अनवांटेड आवाज आ रही है, अनवांटेड नॉइज आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि जो नॉर्मल तरह से चलता है उस तरह से नहीं चल रहा है, तो आपको तुरंत उस कंप्रेसर को चेक करवाना चाहिए और उसमें हमेशा आपको जेन्युइन पार्ट्स ही डलवाना चाहिए, चालू काम कभी नहीं करवाना। अब ये तो हो गए वो रीजन जिनकी वजह से कंप्रेसर ब्लास्ट कर सकता है। अब अपन बात करते हैं ऐसे यूजफुल टिप्स के बारे में, उनको ध्यान में रखकर के अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर को यूज करेंगे तो सालों साल आपका रेफ्रिजरेटर बिना किसी परेशानी के चलता रहेगा। दोस्तों रेफ्रिजरेटर और उसके साथ साथ में बाकी होम अप्लायंसेस का एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट विंड व्हील से आती है यानी पवन चक्कियों से आती है तो वहां पर लो वोल्टेज की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपके एरिया में लगातार वोल्टेज फ्लक्चुएशन रहता है, वोल्टेज कम ज्यादा आते रहते हैं, तो फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी के स्टेबलाइजर का यूज करना चाहिए जिससे आपके रेफ्रिजरेटर के साथ में आपके घर के बाकी होम अप्लायंसेस भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इसके अलावा वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एक छोटी सी डिवाइस आती है कुछ इस तरीके की, उसे भी आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। स्टेबलाइजर और इस टाइप की अच्छी डिवाइस का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेस कर सकते हैं।
इसके अलावा रेफ्रिजरेटर को आपको कभी भी लंबे टाइम के लिए बंद नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आप कहीं ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, या फिर ठंड के दिनों में टेम्परेचर अगर कम है और आप सोच रहे हैं कि अभी रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं है, इसको बंद करके रख देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर गैस भरी हुई होती है और गैस एक जगह स्टक हो सकती है और यहाँ पर धीरे धीरे अगर रेफ्रिजरेटर बंद पड़ा रह सकता है तो जो कॉपर की पाइपिंग है उनके अंदर थोड़ा बहुत जंग वगैरह लग करके वो चौक हो सकती है और इससे फिर जब आप रेफ्रिजरेटर को चालू करेंगे तो आपका रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर बना ही होता है 24 आवर चलने के लिए, तो आपको रेफ्रिजरेटर को हमेशा चालू रखना चाहिए। हाँ, ठंड में अगर आप यूज नहीं करने तो उसका टेम्परेचर लो पे करके उसको चालू रखें, लेकिन रेफ्रिजरेटर को हमेशा चालू ही रखना चाहिए। इसके अलावा कई सारे लोग रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर जो बर्फ जमी होती है उसको टाइम टाइम पर रिमूव नहीं करते हैं और कहीं कहीं फ्रीजर के ऊपर तो बर्फ के पहाड़ बन जाते हैं। 2-2, 3-3 किलो बर्फ फ्रिज के अंदर इकट्ठी हो जाती है। अब ऐसे में दोस्तों नुकसान ये होता है कि फ्रीजर के ऊपर और नीचे जब वो बर्फ जमी हुई होती है तो रेफ्रिजरेटर अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता है। पूरे फ्रिज के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कंप्रेसर को काफी ज्यादा काम करना पड़ता है और ऐसे में कंप्रेसर ओवरलोड हो जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर दो नुकसान होंगे, एक तो आपके रेफ्रिजरेटर की लाइफ कम होगी और दूसरी बात कंप्रेसर ज्यादा चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज्यादा होगी। तो इससे बचने के लिए आपको कम से कम हफ्ते में एक बार आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर लगा डीफ्रोस्ट बटन जरूर दबाना है ताकि उसका जो सारी बर्फ है वो पिघल करके उससे बाहर निकल जाए। और फ्रीजर के अंदर से बर्फ को जबरदस्ती कभी ना हटाए। अगर आप बर्फ को जबरदस्ती हटाते हैं और हटाने के दौरान पाइपिंग अगर डैमेज होगी तो फिर आपको पूरा फ्रीजर चेंज करवाना पड़ेगा। और फ्रीजर के अंदर जो भी बर्फ जमती है वो बाहर से गई हुई नमी की वजह से जमती है। जैसे कि हम जो सामान रखते हैं उनके अंदर नमी होती है, साथ ही हम फ्रिज का डोर बार बार खोलते हैं तो उसके दौरान भी नमी तेजी से अंदर जाती है, इस वजह से ज्यादा बर्फ जमती है। तो गर्मियों के टाइम पे आप ध्यान रखें कि डोर को कम से कम टाइम के लिए ओपन रखें। अगर आप पानी की बोतल निकालकर फ्रिज में से पानी पी रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जब तक आप पानी पी रहे हैं तब तक डोर को खुला रखें। बोतल निकालकर तुरंत आपको डोर को बंद करना चाहिए। ऐसी हैबिट अगर आप लगातार रखेंगे तो इससे कंप्रेसर को वर्क कम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगा, रेफ्रिजरेटर काफी लंबे टाइम तक चलेगा। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी आइटम रखे वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म चीज उसके अंदर नहीं रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप गर्म चीज रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देंगे तो उससे रेफ्रिजरेटर खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये टोटली एक मिथ है। हाँ, लेकिन रेफ्रिजरेटर के अंदर जो ग्लास होते हैं उनका टेम्परेचर 3-4 डिग्री के आसपास में होता है नॉर्मली, और जब हम उन ग्लास के ऊपर कोई गर्म बर्तन रख देते हैं तो सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ग्लास ब्रेक हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रॉब्लम रेफ्रिजरेटर्स के अंदर ये भी आती है कि धीरे धीरे सालों में रेफ्रिजरेटर का जो डोर है वो डिसबैलेंस होने लग जाता है और रेफ्रिजरेटर का डोर डिसबैलेंस होने की वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर लगातार नमी जाती रहती है और रेफ्रिजरेटर के अंदर बर्फ जमती रहती है। साथ ही रेफ्रिजरेटर के अंदर की जो कूलिंग है वो बाहर निकलती रहती है और ऐसे में रेफ्रिजरेटर को ज्यादा काम करना पड़ता है। डिसबैलेंस होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो हम रेफ्रिजरेटर को गलत तरीके से ऑन करते हैं, जहां हैंडल दिया है वहां से ना पकड़ करके कहीं से भी पकड़ करके ओपन कर देते हैं, या फिर इसका एक रीजन और होता है कि हम रेफ्रिजरेटर के डोर के अंदर काफी ज्यादा वेट भर करके रखते हैं। आप कोशिश कीजिए कि रेफ्रिजरेटर के डोर के अंदर कम वजन वाली चीजें रखें और जो हेवी वजन वाली चीजें हैं वो अंदर रखें। पानी की बोतल अगर आप डोर में रख रहे हैं तो 2 या 3 से बोतल ज्यादा ना रखें। ज्यादा वजन वाली चीजें जैसे कि फल फ्रूट्स वगैरह है ये रेफ्रिजरेटर के अंदर ग्लास शेल्फ के ऊपर रखें। कम से कम वजन आप रेफ्रिजरेटर के डोर पर रखेंगे तो उसका डोर डिसबैलेंस नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने रेफ्रिजरेटर को प्लास्टिक की स्टैंड के ऊपर रखा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो रेफ्रिजरेटर का बैलेंस है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा टिल्ट है तो उससे भी उसकी वर्किंग पर काफी फर्क पड़ता है। और लास्ट, अगर आप एक न्यू रेफ्रिजरेटर परचेस कर रहे हैं तो उस रेफ्रिजरेटर को दुकान से लाकर के तुरंत आपको चालू नहीं करना है। ब्रांड खुद भी ये आपको मैन्युअल में लिख करके देता है कि जब भी आपने एक नया रेफ्रिजरेटर परचेस करे तो उसको तुरंत चालू ना करें, कम से कम 10-15 घंटे के लिए अपने घर में एक जगह उसको सीधा रख दें, उसको बीच बीच में हिलाते रहें और बाद में जब 15 घंटे के आसपास का टाइम कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको रेफ्रिजरेटर को ऑन करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स थे जिन्हें ध्यान में रख करके अपने रेफ्रिजरेटर को आप यूज करेंगे तो बिना किसी परेशानी के वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। और नया रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शानदार ब्रांड के बेस्ट मॉडल्स के लिंक दिए हुए हैं, तो उनको आप जरूर चेकआउट कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।